डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर द डेफिनेशन क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। पहला स्टेप होता है टेबल्स क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, कौन सी फील्ड होंगी, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या एंटिटीज होंगी। तो क्रिएशन एंड देन मैनिपुलेशन मीन आपने अगर कोई डिलीट करना है, कोई ऐड करना है, कोई रिमूव करना है, एंड देन उसके ऊपर डेटा मैनेजमेंट है, द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस ऑफ डेटा एंड डेटाबेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। डेटा डिक्शनरी है, सेट ऑफ डेटा दैट कंटेन्स मेटा डेटा, डेटा अबाउट अदर डेटा और डेटाबेस। डेटा मॉडलिंग है, एनालिसिस करना है डिफरेंट डेटा सेट्स पॉइंट्स के ऊपर, डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर डेटा के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। लॉजिकल स्कीमा, स्कीमा को स्ट्रक्चर को कहते हैं स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा। डेटा मॉडल फॉर अ स्पेसिफिक डेटाबेस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डीबीएमएस यूज्ड टू बिल्ड इट्स डेटाबेस। एक्सेस राइट्स, क्या आपने उसको एडमिन राइट्स देने हैं, उसको क्या राइट्स देने हैं, परमिशंस क्या देनी है, डेटा डिलीट करेगा कि नहीं करेगा। तो देयर इज ऑलवेज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि वो डेटाबेस की इस एक्सेस को और उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट को कंट्रोल करे। डेटाबेस, हाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस्ड अप्रोच। वो डेटा रिडेंडेंसी को रिमूव करता है, इनकंसिस्टेंसी को खत्म करता है, डिपेंडेंसी को खत्म करता है। डीबीएमएस अप्रोच, डेटाबेस मैनेजमेंट की डेटा डिक्शनरी, डेटा मॉडलिंग, लॉजिकल स्कीमा। एंड देन नॉर्मली जो लैंग्वेज डेटा, द यूज पर्पज ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टूल्स इज डेवलपर इंटरफेस। उसके लिए मोस्टली जो चीज़ यूज हो रही है वो माइक्रोसॉफ्ट की एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर की भी लैंग्वेज एसक्यूएल। The developer interface allows the developer to write queries in SQL rather than using query. By example, these queries and the processes and executed by the query processor. This allows the construction of more complex queries. Query processor करता क्या है? The query processor takes the query written in SQL and process it. The query processor includes DDL, interpreter है, data manipulation language है, compiler है, query evaluation and then engine. Any data definition language statements are interpreted, पहले उसकी इंटरप्रेशन करते हैं and recorded in a database data dictionary. Then DML statements are compiled into low-level instructions. वो फिर एग्जीक्यूट होती हैं बाय द क्यूरी एवोल्यूशन इंजन ने, और वो फिर उस टेबल्स के अंदर से, उस डेटाबेस के अंदर से उस क्यूरी को लेकर आता है। सो DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। What is DDL? A language used to create, modify, and remove a data structure that form a database. Data manipulation, a language used to add, modify, delete, and retrieve data stored in a relational database. SQL की जो आप command लिखते हो, that is SQL script, a list of SQL commands that perform a given task, often stored in a file for its reuse. लोग उसको सेव कर लेते हैं, बार बार यूज करते हैं एसक्यूएल के स्क्रिप्ट्स को। तो एसक्यूएल के स्क्रिप्ट को एसक्यूएल की क्वेरी भी कुछ लोग कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज टू क्रिएट, मॉडिफाई, रिमूव, जिस तरह पहले बताया, डीएमएल। अब ये कमांड एंड स्क्रिप्ट्स लिखी कैसे जाती है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये टेबल में एसक्यूएल डीडीएल की कमांड है क्रिएट डेटाबेस। इसका काम है डेटाबेस क्रिएट का। तो आप टेबल करनी है तो लिख लेंगे क्रिएट टेबल, आर्टर करनी है तो आर्टर टेबल, प्राइमरी की डिक्लेयर करनी है तो प्राइमरी, फॉरेन की तो फॉरेन की। तो ये एसक्यूएल की कमांड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। देन यू आल्सो नीड टू बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग डेटा टाइप्स यूज फॉर एट्रीब्यूट। अब ये डेटा टाइप्स है जो आप एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करें, करेक्टर है, वारचार है, बूलियन, इंटीजर, रियल, डेट एंड टाइप। सो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। नीचे एक एग्जांपल है, here are some examples of DDL that could have been used when the school database was created. सबसे ऊपर देखें लिखा है क्रिएट डेटाबेस स्कूल, तो एक डेटाबेस विद द नेम स्कूल क्रिएट कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं विद द नेम स्टूडेंट, और फिर ब्रैकेट शुरू करके हम लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, ये करेक्टर होगा, फर्स्ट नेम करेक्टर होगा, सेकंड नेम टाइप करेक्टर होगा, डेट ऑफ बर्थ टाइप डेट होगी, क्लास आईडी करेक्टर होगा, और फिर इसको क्लोज कर दिया। तो ये उसके वो एट्रीब्यूट्स बन गए टेबल के। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड करो प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दो। क्रिएट टेबल क्लास, एक
क्लास के नाम से टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्लास आईडी करेक्टर होगा, लोकेशन करेक्टर होगा, लाइसेंस नंबर करेक्टर होगा, और फिर क्लोज कर दिया सेमीकोलन से, तो ये टेबल बन गई। अब अल्टर टेबल क्लास आईडी ऐड फैमिली की, तो अगेन ये एक आपने स्क्रिप्ट लिखा। देन अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड फॉरेन की क्लास आईडी रेफरेंसेस, तो फिर आपने यहाँ पे द फॉरेन की इज एडेड आफ्टर द क्लास आई टेबल इज क्रिएटेड। यहाँ रेफरेंसेस का मतलब है कि नाउ इट्स अ फॉरेन की क्लास, क्लास आईडी वो भी बता दिया कि रेफरेंस किसके साथ करना है, क्लास टेबल की क्लास आईडी के साथ। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिसमें बताया कि एसक्यूएल का डीडीएल कैसे लिखा। फिर आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कुछ कमांड्स हैं। अब वो ये कमांड्स हैं जहाँ से आपने डेटा को क्यूरी करना होता है। सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द and written the SQL, you should have practical experience writing SQL scripts and queries. Anyhow, for example, इसी टेबल में देखते हैं कि आपने जिस टेबल से कोई डेटा लेके आना है, तो आप लिखोगे सिलेक्ट करो फ्रॉम, सिलेक्ट फ्रॉम, देन कहाँ से, फ्रॉम विच टेबल, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल देयर, फिर वहाँ पे आप देयर एज इक्वल्स टू दिस कंडीशन, ऑर्डर बाय दिस, ग्रुप बाय दिस, इनर जॉइन, सम, काउंट, एवरेज। तो ये एसक्यूएल की कुछ एग्जांपल्स हैं एसक्यूएल स्क्रिप्ट में। इंसर्ट इनटू, डिलीट फ्रॉम, अपडेट, तो ये एसक्यूएल की सीक्वल की कुछ कमांड है। फॉर एग्जांपल नीचे हम कहते हैं जी सिलेक्ट फर्स्ट नेम सेकंड नेम, सिलेक्ट कर लो ये एट्रीब्यूट कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट इस टेबल से, वेयर जहाँ पे क्लास आईडी 7A मिलो आपको मिले, और ऑर्डर करें उसको, जब ऑर्डर करें बाय सेकंड नेम। तो एक क्यूरी है, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को आप लेकर आओ स्टूडेंट टेबल से, जहाँ पे क्लास आईडी मैच करे 7A के साथ, और जब आप इसको क्यूरी कर लें तो आपने रिकॉर्ड को लिस्ट करना है सेकंड नेम से। समझ आ गई? सो दिस क्यूरी विल शो द टीचर्स नेम एंड द सब्जेक्ट टॉप। अब नीचे देखें, सिलेक्ट टीचर डॉट टीचर नेम एंड सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नेम। आप टीचर से टीचर का नेम एंड सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का नेम लेकर आओ। कहाँ से? फ्रॉम टीचर, टीचर से, और इसे इनर ज्वाइन करो, किसके साथ इनर ज्वाइन करो? ऑन टीचर, टीचर के साथ, यानी कि दोनों के कॉमन चीजें। इनर ज्वाइन क्या कहते हैं? इधर से भी ले आओ इधर से भी ले आओ, जो रिकॉर्ड इसके नवीद के इधर से मिले उधर से मिले, इन दोनों को ज्वाइन करो। लाइसेंस नंबर इज इक्वल टू सब्जेक्ट और लाइसेंस नंबर, सो ये नदर एक क्यूरी है इनर ज्वाइन की। आउटर ज्वाइन भी होता है इनर ज्वाइन, बट मल्टीपल ज्वाइन। एनी हाउ, ये है कि डीएमएल एसक्यूएल का स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। दिस स्टेटमेंट विल इंसर्ट अ रो इनटू द स्टूडेंट, इंसर्ट, अब ये इंसर्ट करें रो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उस टेबल में इंसर्ट कर दो वैल्यूज 1 2 3 4 5, ये उसका क्लास आईडी, नाम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास आईडी, तो ये इंसर्ट कर दिया आपने। दिस इज हाउ वन रिकॉर्ड कैन बी इंसर्टेड, और वन कैन बी रिमूव्ड। डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट फ्रॉम दिस टेबल वेयर स्टूडेंट आईडी इज S1301, उस टेबल स्टूडेंट में से ये जिसकी स्टूडेंट आईडी S1301 है, ये डिलीट कर दो। तो आपने ये स्क्रिप्ट लिखा, रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह सिलेक्ट सम एग्जाम मार्क फ्रॉम स्टूडेंट सब्जेक्ट, तो डिफरेंट एसक्यूएल के स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक दिस चैप्टर इज ओवर।